और किसी को भी कोई रीज़न नहीं बताया है कि आपको क्यों नौकरी से निष्कासित किया जा रहा है। किसी भी कर्मचारी को बैंक से निकालने की एक संपूर्ण प्रक्रिया होती है कि अगर उसने कोई गलती किया है तो पहले उसको वार्निंग देते हैं, पहले इसके बाद शो कॉज नोटिस देते हैं, चार्जशीट देते हैं, लेकिन ऐसा किसी भी प्रक्रिया का कोई पालन नहीं किया गया है और न ही कोई ऐसा कोई गलती किया है। जब गलती कोई एम्प्लॉय किया ही नहीं है तो फिर उसको देंगे ही नहीं। डायरेक्ट उन्होंने अपनी मर्जी से शाम को एक लेटर देते हैं कि कल से हमको आपकी ज़रूरत नहीं है और आपको कल से नहीं आना है बैंक में। और इस तरह से हम लोग को पूरे भारतवर्ष से बैंक के अवैध रूप से कर्मचारियों को निकाल दिया है। और अभी तक हम लोगों ने बैंक के मैनेजमेंट टीम को भी अप्रोच किया कि भाई आप हमारी आवाज़ सुनिए और हमारी जो क्वेरी है उसको रिजॉल्व करिए, लेकिन मैनेजमेंट टीम ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। यहाँ तक कि हम लोग इसके बाद दिल्ली के RLC में श्रम आयुक्त को भी अप्रोच किया, यहाँ भी शिकायत की, वहाँ पे भी बैंक के मैनेजमेंट टीम आया और कोई भी ठोस सबूत वहाँ पे नहीं रख पाया और वहाँ पे भी गोल मटोल जवाब दे करके निकल गया। और अब हम लोग बिल्कुल अपने जीवन यापन करने में भी असमर्थ हैं। यहाँ तक कि बैंक अब जो भी कर्मचारी अपनी आवाज़ किसी मीडिया के माध्यम से उठाता है, यहाँ तक कि आज भी मुझे अपनी जान की माल की डर है कि मैं जब भी अपनी सोशल मीडिया से आवाज़ उठाते या हम में से कोई भी बंदा यहाँ पे सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाता है, बैंक उसको परेशान करना शुरू कर देता है। उसके खिलाफ कहीं ना कहीं भारत में जो जहाँ का है उसके अगेंस्ट वहीं पे जाकर के वो FIR करता है, उसको फ़ोन करके धमकी देता है कि आपकी करियर ख़राब कर देंगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। इस तरीके से काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है। यहाँ तक कि कर्मचारी इतने अब परेशान हो चुके हैं ICICI बैंक से कि कुछ कर्मचारियों ने आत्महत्या तक कर लिया है। अब हम लोग यही चाह रहे हैं कि ICICI बैंक इतना न परेशान कर दे हम लोगों को कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे। क्या मंशा लग रही है, अधिकारियों की मंशा क्या है? सर, अधिकारियों की मंशा ये है कि हम लोग जी हजूरी उनकी नहीं कर पा रहे हैं। बस वो ये चाहते हैं कि हम उनके अकॉर्डिंग जहां वो बोले वहां बैठ जाएं, जहां बोले हम उठ जाएं। कर्मचारी फैक्ट्री का हो या बैंक का हो, 3 महीना पहले उसको नोटिस दिया जाता है, उसके बाद टर्मिनेट किया जाता है और 3 महीने का नोटिस भी दिया जाता है और 3 महीना पहले उसको सूचना दी जाती है। तो ऐसा बैंक क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों कदम उठा? ऐसा कोई भी नियम का पालन नहीं किया सर। हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आप हमको निकाले हैं या निकाल रहे थे जब, तो आपको प्रॉपर तरीके से हमको वार्निंग देना चाहिए था या फिर हमको आप अगर कोई गलती है तो शो कॉज नोटिस देना चाहिए था। आप अचानक उत्तर भारत से दक्षिण भारत ट्रांसफ़र कर देते हैं 4000 किलोमीटर, जहां पे तमिल बोला जाता है, वहां की भाषा को न हम लोग समझते हैं न जानते हैं। अब वहां पे जाके हम लोग क्या करेंगे? तो फिर क्या मांगे हैं आपकी और यहाँ पर बैठे? हमारी सर मांगे बस यही ICICI बैंक से कि हम जितने भी अवैध रूप से जिन कर्मचारियों को निष्कासित किया है पुनः उनको नौकरी पे बहाल करे और जिन कर्मचारियों को जिस तारीख से निकाला है उस तारीख से आज दिनांक तक सबको जो उसका उचित मुआवजा होता है वो मुआवजा दे। और कहाँ पे आप पोस्टेड थे? किस जगह? मैं सर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित में ट्रांजैक्शन बैंकिंग ग्रुप में पोस्टेड था। वहाँ से अचानक मेरे को 4000 किलोमीटर तमिलनाडु बिल्लौर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मैं जा कर के वहाँ ज्वाइन भी करता हूँ। ज्वाइन करने के बाद मेरी सारी ID वहाँ पे बंद कर दी जाती है। उनकी मंशा ये थी कि अगर मैं वहाँ पे हाजिरी नहीं लगा पाऊँगा तो 7 दिन के बाद वो मेरे को अब्सकॉन्डिंग भगोड़ा घोषित कर देंगे। लेकिन मैं अपने पर्सनल ईमेल ID से उनको सूचित करता रहा बराबर कि मैं यहाँ पे हाजिर हो गया हूँ, मैं इस अपने कार्यस्थल पे आ चुका हूँ आपके अकॉर्डिंग जैसा आपने बताया था, लेकिन वहाँ पे मेरे को ज्वाइनिंग नहीं दी गई। और इस तरीके से मेरा खुद ही HR ने मेरा रेजिग्नेशन डाल करके और मेरे को बाहर कर दिया बैंक से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमाल मुस्तफ़ा है सर। कहाँ से लोग आए हैं सर? लोग सर पूरे भारत से लोग हैं, कोई बिहार से आया हुआ है, कोई झारखंड से आया हुआ है, कुछ लोग राजस्थान से आए हुए हैं, कुछ लोग मुंबई से आए हुए हैं, सब अलग अलग प्रदेश से हैं। कितने कर्मचारियों की संख्या सर लगभग एक साल में 10,000 कर्मचारियों को निकाला है और पिछले 4 महीने में लगभग 400 कर्मचारियों को टर्मिनेट किया है। ये आंकड़ा सर एकदम बिल्कुल सही ऑथेंटिकेटेड है, जिसकी ICICI बैंक HR ने खुद ही पुष्टि किया है और श्रम आयुक्त में के पास वहाँ पे 400 कर्मचारियों की डेटा प्रस्तुत किया है कि हम इन 400 कर्मचारियों को टर्मिनेट किए हैं। ठीक।